अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है एनीथिंग टू ऑल। आज आपको एक बार फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के चैप्टर 4 में खुशामदीद कहता हूं। पिछले 3 चैप्टर्स की तरह इसमें भी हम 15 फार्मूले सीखेंगे जो निहायत ही आपके लिए मुफीद साबित होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो आज हम फार्मूला करने जा रहे हैं वो है इफ़ का फार्मूला। अब इफ़ का फार्मूला करता क्या है, ये आपको बताता है कि अगर मैं ये वाली रकम लिखूं तो ये आए और अगर ये वाली रकम लिखूं तो ये आए। मिसाल के तौर पर ये फार्मूला इसलिए काम आता है कि ज़्यादातर ग्रेड बनाने के काम में आता है और जो है किसी भी चीज़ की अगर या मगर की सूरत में ये इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर मैं 50% से ऊपर कोई सेल करता हूँ तो मुझे गुड ग्रेड दिया जाए और अगर 50% से कम करता हूँ तो बैड ग्रेड दिया जाए, इस तरीके से। तो ये फार्मूला लगेगा किस तरीके से, देखें मैं आपको बता देता हूँ। इजिकल टू इफ ब्रैकेट लॉजिकल टेस्ट ये वाला ले लेते हैं हम, ग्रेटर 50 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बैड, इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, इंटर। देखें अभी यहाँ पर गुड आ गया। अगर मैं इसको 49% कर दूं तो यहाँ पर बैड चेंज हो जाएगा, इसलिए इफ़ का फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। अब आ जाते हैं हम कॉनकेटिनेट के फार्मूले पर। अब कॉनकेटिनेट का फार्मूला क्या करता है कि ये आपको बताता है कि आपके अगर कॉनकेटिनेट का फार्मूला क्या करता है कि कॉनकेटिनेट का फार्मूला अगर कोई चीज़ आपकी जगह जगह पर लिखी हुई है और आप उसे एक ही सेल में लिखना चाहते हैं तो आप कॉनकेटिनेट का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरीके से ये फार्मूला लगेगा आइए देखते हैं। इजिकल टू कॉनकेटिनेट, ठीक है जी। अब हम इसको टेक्स्ट 1 देते हैं, ये वाला टेक्स्ट ले लेते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा, फिर ये वाला ले लेते हैं, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा कॉमा और उसके बाद ये वाला ले लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ये देखें ये पूरा का पूरा एक ही सेल में आ गया है अब्दुल जब्बार एरिया सेल्स मैनेजर के नाम से। ये बहुत ही आसान कॉनकेटिनेट का फार्मूला है, ये बहुत आसान है और कई दफ़ा इस्तेमाल होता है। ऐसा होता है कि हम 3-4 जगह पर हमने कोई वैल्यू लिख दी, उसको एक ही जगह पर करने के लिए ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट कारआमद होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम रो के फार्मूले पर। अब रो का फार्मूला क्या होता है कि कभी ऐसा होता है कि हम गिनती लिख रहे होते हैं 1 2 3 4 5, बड़ी मुश्किल होती है। तो रो का फार्मूला क्या करेगा कि आपने सीधा सीधा रो का फार्मूला लगाना है, इजिकल टू ROW रो ब्रैकेट ओपन और उसके बाद आपने लिखना है 1 कॉलम 1 ब्रैकेट क्लोज इंटर। और उसके बाद आपने यहाँ से इसको ऐसे पकड़ के लेके जाना है, ये आपकी सारी काउंटिंग साथ साथ चलाता रहेगा। इस तरीके से आपका रो का फार्मूला लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारा कॉलम का फार्मूला, भी यही काम करेगा। लेकिन कॉलम का फार्मूला क्या करेगा कि हम पहले लगा लेते हैं फार्मूले को, इजिकल टू कॉलम। अब यहाँ वहाँ हमने लिखा था 1 by 1, यहाँ लिखेंगे A by A और ब्रैकेट
क्लोज इंटर। अच्छा, इसको अगर हम ऐसे रो की साइड पर लेके जाएंगे तो ये हमें हर जगह 1 1 1 1 1 1 ही देगा। अगर हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे, कॉलम वाइज लेके जाएंगे, तो ये हमें गिनती दिखाना शुरू कर देगा। मतलब कि रो का फार्मूला रो में काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है और कॉलम का फार्मूला कॉलम में काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है राउंड, राउंड अप और राउंड डाउन। अब राउंड अप और राउंड डाउन के फार्मूले क्या करते हैं, पहले आ जाते हैं हम अपने राउंड के फार्मूले पे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास कुछ वैल्यू लिखी हैं 49, 60.41, 68.41, 60.6, 64.34। ऐसी वैल्यू जो पॉइंट के साथ हो, यानी कि जो पॉइंट के बाद 50 या 50 से ऊपर होंगी, वो उनमें एक प्लस करके आपको बता देगा। राउंड का फार्मूला ये करेगा, अगर 50 से 49 भी हुआ तो वो एक घटा के आपको वैल्यू बता देगा। किस तरीके से राउंड का फार्मूला किस तरीके से लगेगा देखें। अब राउंड का फार्मूला क्या करता है कि राउंड का फार्मूला आपको राउंड करके पूरी फिगर आपकी बताता है। किस तरीके से, इजिकल टू ROUND, राउंड ब्रैकेट, नंबर मांग रहा है ये, हम इसको नंबर देंगे और उसके बाद हम इसे कॉमा देंगे। फिर ये हमें नंबर डिजिट मांग रहा है, हम इसे 0 देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये देखें, इसने हमें यहाँ पर 60 का फार्मूला 60 की जो है वो पूरी राउंड कर दी। अब राउंड अप क्या करेगा, यानी कि अगर 60.1 भी है तो ये आपको 61 कर देगा। अगर 60.99 है तब भी ये आपको 61 ही कर देगा। यानी कि ये राउंड अप एक नंबर आपको बढ़ाकर ही देगा अगर उसके साथ पॉइंट के साथ कोई रकम है। किस तरीके से, इजिकल टू ROUND, राउंड अप ब्रैकेट और उसके बाद फिर नंबर, कॉमा, 0 और ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये देखें, इसी तरीके से राउंड डाउन का फार्मूला क्या करेगा कि आपको कोई भी उसके साथ कोई भी रकम पॉइंट के बाद लगी हुई होगी, वो उसको माइनस करके आपको राउंड डाउन जो आखिरी उसकी वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पर बताएगा। किस तरीके से, इजिकल टू ROUND, राउंड डाउन वैल्यू, कॉमा, 0 और एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 लगाते हैं, इंटर। ये देखें 60, इसने जो आगे की थी वो इसने निकाल दी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है हमारा लुक अप का फार्मूला। अब लुक अप का फार्मूला क्या करता है कि हमने इस रो से इस रो को मैच करना है, तो किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे लुकअप का। अब लुकअप का फार्मूला लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि इजिकल टू LOO के लुक अप, ये मांग रहा है लुकअप वैल्यू, हम इसे लुकअप वैल्यू देंगे, कॉमा, उसके बाद ये मांग रहा है लुकअप वेक्टर, हम इसे लुकअप वेक्टर देंगे इस तरीके से। उसके बाद कॉमा, फिर ये मांग रहा है वेक्टर रिजल्ट, हम इसे वेक्टर रिजल्ट देंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर। अब ये NA दे रहा है, मैं इसे यहाँ पर वैल्यू दूंगा 10। ये देखें, इसने अब्दुल दे दिया। अगर मैं यहाँ पर 50 दूंगा तो ये मुझे यहाँ पर फातिमा देगा। इस तरीके से लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल होता है। फिर आ जाते हैं हम वी लुकअप के ऊपर। अब लुकअप के फार्मूले में क्या होता है कि हम एक रो के जरिए दूसरी रो को जांच कर सकते हैं, लेकिन वी लुकअप के अंदर हम पहली रो से बाकी की आगे की जितनी भी रो हैं उन सब की जांच पड़ताल कर सकते हैं। किस तरीके से वी लुकअप का फार्मूला लगेगा, इजिकल टू वी लुकअप, ठीक है। ये लुकअप वैल्यू मांग रहा है, हम इसे लुकअप वैल्यू देंगे, कॉमा, फिर मांग रहा है टेबल रे, हमने इसे पूरी टेबल रे देनी है। उसके बाद फिर कॉमा, फिर ये मांग रहा है कॉलम नंबर 1 2 3, हमने इसे देनी है 3, फादर नेम चाहिए क्योंकि हमें, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये देखें, इसने यहाँ पर जो है आपको वैल्यू
दे दी। इस तरीके से वी लुकअप में हम डेजिग्नेशन में भी लगा सकते हैं, सैलरी में भी लगा सकते हैं और सेल्स में भी लगा सकते हैं। अब डेजिग्नेशन में लगाने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा वही लिखेंगे, वी लुकअप और लुकअप वैल्यू देंगे, कॉमा टेबल रे देंगे और F4 से फ्रीज करेंगे, फिर कॉमा कॉलम देंगे 1 2 3 4। अब हमने यहाँ पर 4 देना है, पिछले वाले में हमने 3 दिया था, और ब्रैकेट क्लोज इंटर। ये देखें, ये इसका डेजिग्नेशन आ गया। सेम यहाँ पर सैलरी पे भी हम इसी तरह से लगाएंगे फार्मूला। तो यहाँ पे हम जो है चेंज कर देंगे वैल्यू को 5। ये देखें 18,000 यहाँ पर इसकी सैलरी आ गई। और अगर हम सेल परसेंटेज में देखें तो यहाँ पे भी हम वही फार्मूला लगाकर जो है 5 था, इधर हम 6 कर देंगे। देखा आपने किस तरीके से वी लुकअप के ज़रिए हम सारी की सारी हमारे पास वैल्यू आनी शुरू हो गई। और अब सबसे अच्छी बात है कि हमने सिर्फ यहाँ पर वैल्यू चेंज करनी है, बाकी सारा मेथड ये खुद ही ऑटोमेटिक चेंज करता जाएगा। जैसे कि मैं 20 नंबर पे ले लेता हूँ, ये देखें, कमाल सत्तार सेल्स मैनेजर 35,000 60.41% जो है सेल बन गई। इस तरीके से आप वी लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अहम फार्मूला है, बहुत ही अच्छा फार्मूला है जो आपको बहुत मददगार साबित होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम एच लुकअप के ऊपर। लुकअप क्या करता है, जो है 1 बाय 1 जो है रो को आपको लुकअप करने में मदद देता है। वी लुकअप एक रो से बाकी तमाम रो को जो है हमें लुकअप करने में मदद देता है। अब आ जाते हैं एच लुकअप के ऊपर। अब एच लुकअप का फार्मूला क्या करता है कि एच लुकअप का फार्मूला आपको, एच का मतलब है हेडिंग, हेडिंग के जरिए लुकअप करने में मदद देता है कि हेडिंग के बाद आपकी कौन सी वैल्यू लिखी हुई है। अब ये फार्मूला किस तरीके से लगेगा, इज इक्वल टू एच लुकअप, ठीक है। ये लुकअप वैल्यू मांग रहा है, हम इसे हेडिंग की ये वाली लुकअप वैल्यू देंगे। अब ये टेबल रे मांग रहा है, हम इसे यही वाला टेबल रे दे देंगे, ठीक है। फिर अब ये मांग रहा है रो इंडेक्स नंबर 1 2 3 4, हम ये 4 दे देते हैं और ब्रैकेट क्लोज इंटर। ये देखें, यानी कि मैंने इससे कहा कि नेम वाली हेडिंग के चौथे पे जो लिखा हुआ है वो मुझे, हेडिंग से चौथे पे जो भी नाम मुझे लिखा हुआ है वो मुझे बताओ। तो उसने मुझे यहाँ पर बता दिया कि इस तरीके से आपका ये नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं हम इंडेक्स के फार्मूले पे। इंडेक्स का फार्मूला भी सेम इसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से हमारा वी लुकअप का फार्मूला काम कर रहा था, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग होती है इसमें। ये लगेगा किस तरह से, इजिकल टू इंडेक्स अरे, हम इसे अरे देंगे, कॉमा रो नंबर। अब हम इसे रो नंबर देंगे कि रो नंबर बताओ 1 2 3 3 और 1 2, ये 2 कॉमा 2 ब्रैकेट क्लोज। यानी कि इंडेक्स का फार्मूला रो और कॉलम की मिक्सअप करके हमें बताएगा कि आपका रो नंबर 3 पे और कॉलम नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, इंटर। ये देखें, इस तरीके से इसने हमें यहाँ पर बता दिया। अब हम इनडायरेक्ट का फार्मूला सीखेंगे। अब इनडायरेक्ट का फार्मूला क्या है, बड़ा ही बेहतरीन फार्मूला है। हम जो है सम कर करके थक जाते हैं कि भाई हमने इसका भी सम करो उसका भी सम करो। अब इसमें क्या फ़ायदा होगा कि आपको सम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अचानक ही आपको सारे जो है आपके सम के किए हुए आंसर आपको बताता रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ ली हुई हैं आज़म, फरहान और कासिम की। अब मैं इनको सम करना चाहता हूँ लेकिन बग़ैर सम का फार्मूला इस्तेमाल किए हुए। तो पहले मुझे यहाँ से पहले मैंने इन सबको यहाँ से सिलेक्ट करना है और उसके बाद फार्मूलाज में आ जाना है। यहाँ है क्रिएट फॉर सिलेक्शन टॉप रो, ओके यस कर देंगे।
ठीक है। उसके बाद अब मैं यहाँ पर जो है वो फार्मूला लगाऊंगा इनडायरेक्ट का, इज इक्वल टू इनडायरेक्ट रेफरेंस मांग रहा है, मैं इसको ये वाला रेफरेंस दूंगा, कॉलम और ट्रू, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये रेफरेंस मांग रहा है, मैं यहाँ पर रेफरेंस दे देता हूँ AZAM आजम का। अब ये मुझसे वैल्यू मांग रहा है। अब हमने क्या करना है कि इसी फार्मूले में आकर यहाँ पर हमने सम का फार्मूला भी लगा देना है इस तरीके से बस, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर। अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पर मैं नाम लिखूंगा और बराबर में ये मुझे वैल्यू बताता रहेगा। कितना ही सिंपल फार्मूला है, कितना आसान फार्मूला है, आप देख सकते हैं। आपको सीखने में भी मज़ा आएगा। और उसके बाद हम अपने आखिरी फार्मूले की तरफ चलते हैं जिसका नाम है रैंक का फार्मूला। अब ये रैंक का फार्मूला क्या करता है कि ज़ाहिर नाम से ही पता चल जाता है कि ये आपको रैंकिंग बताता है कि फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है। ये इस तरह की रैंकिंग आपको बताता है। अब रैंकिंग बनाने के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पर हम पहले जो है कुछ वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लिख ली है। अब यहाँ पे मैं रैंक का फार्मूला लगा लेता हूँ। तो रैंक का फार्मूला किस तरीके से लगेगा, इज इक्वल टू RANK रैंक, ब्रैकेट हम इसे नंबर देंगे, कॉमा, अभी हमसे रेफरेंस मांग रहा है, हम इसे रेफरेंस देंगे, कॉमा, और उसके बाद ये मुझसे असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी कि 10 to 1 चाहिए या 1 to 10 चाहिए, तो जाहिर हम असेंडिंग देंगे, 0 ब्रैकेट इंटर। ये देखें इस तरीके से रैंक, जिसके नंबर ज़्यादा थे वो फर्स्ट आ गया, जिसके नंबर कम थे वो 6 पे आ गया। अब आ जाते हैं हम अपने आखिरी फार्मूले की तरफ जिसका नाम है इफ़ एरर। देखें हमने यहाँ पर लगाया था, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू नहीं लिखता, यहाँ से वैल्यू निकाल देता हूँ, तो देखें यहाँ पे एरर आ रहा है नॉट अवेलेबल का। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एरर ना आए, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, तो मैं सिंपल से यहाँ लिखूँगा इफ़ एरर ब्रैकेट, और यहाँ पे लिखूँगा कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा में लिखूँगा कि वैल्यू नहीं लिखी, या और मैं यहाँ पर लिखूँगा ID मिसिंग, ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट इंटर। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ गया ID मिसिंग। अगर मैं यहाँ पर ID लिख दूंगा तो ये चला जाएगा। इस तरीके से आप अपना इफ़ एरर का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे साथ बने रहने का शुक्रिया।